ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक कबीर वाणी और तत्पश्चात एक मृत्यु पर एक लेख है, उससे श्रवण करते हैं। क्या वास्तव में मृत्यु किसको आती है? आइए श्रवण करते हैं। पहले कबीर वाणी। वैद्य मुआ रोगी मुआ, वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम मुआ, एक कबीरा नाम मुआ, जाके नाम आधार कबीरा, जाके नाम आधार। देखिए, एक कबीरा नाम हुआ, जाके नाम आधार। वैद्य मरा, रोगी मरा और सारा संसार मर गया। वैद्य मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। मुआ कहते हैं मृत्यु को। वैद्य मर गया, रोगी मर गया, सारा संसार मर गया। एक जिज्ञासु ही नहीं मरा जिसने राम की शरण ली हो। एक कबीरा नाम हुआ, जाके नाम आधार। तो यहाँ देखिए, साफ साफ वाणी संदेश दे रही है कि एक जिज्ञासु ही नहीं मरा जिसने प्रभु श्री राम की शरण ली हो। अब एक दृष्टांत से श्रवण करते हैं मृत्यु के, और इससे आपकी समझ में आएगा ये मृत्यु किसको आती है, किसको नहीं आती। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे हम मात्र सत्संग में सुने तो ही अच्छा लगता है, पर दैनिक जीवन में यदि कोई नाम भी ले ले तो जिब्या पर आ ही जाता है, शुभ शुभ बोलो भाई, या फिर कहने लगते हैं राम राम बोलो। लेकिन क्या इस अटल सत्य को हम परिवर्तित कर सकते हैं या इसको झुटला सकते हैं? उत्तर होगा कदापि नहीं। हम चाहें कबूतर की तरह नेत्र बंद करके सोच लें कि बिल्ली समीप नहीं है, लेकिन वो समीप ही है। वो बिल्ली रूपी में काल हर समय है, कब मौत आ जाए। अब किसको नहीं आती है? सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। हम अपने नेत्र बंद कर सकते हैं, मृत्यु के नहीं। क्या कारण है क्यों हम मृत्यु का नाम लेने से भी भयभीत हो जाते हैं? कारण है हमारा संसार और अपने इस हाड़ मांस से बने शरीर से मोह। देखिए, ये सबसे मोटी बढ़िया बात है कि हम अपने इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इससे हम मोह रखते हैं। हमें लगता है मृत्यु दूसरों को आनी है, हम तो सदा अमर हैं, कभी नहीं मरेंगे। सत्य इसके विपरीत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी उपदेश दिया है, जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु का दिन भी निश्चित है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है। हम कैसे इस मृत्यु के भय पर विजय पा सकते हैं, उसके लिए अनेकों अनेक संत महात्मा हमें अपनी पवित्र वाणियों के द्वारा समझाने का प्रयास करते रहे हैं। इसका उदाहरण हमें अनेकों वाणियों में मिलता है। उदाहरण स्वरूप
देखिए एक फिर कबीरदास जी की बाणी को स्मरण करें मृत्यु के संबंध में। जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाएंगे, मरने ते ही पाएंगे, पूर्ण परमानंद कबीरा, पूर्ण परमानंद। संतों का संदेश सदा से स्पष्ट रहा है, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस भाव से महात्माओं की वाणी का अर्थ निकालते हैं। जैसे कबीर जी अपनी वाणी के द्वारा बहुत ही सरलता से हमारे मन पे पड़े भ्रम का आवरण हटा रहे हैं। आप कहते हैं कि जिस मृत्यु का नाम सुनकर ही सांसारिक लोग भयभीत होकर थर थर काँपने लगते हैं, मैं उस मृत्यु का नित्य आनंद लेता हूँ। नित्य उस परम आनंद का साक्षात रूप से अनुभव करता हूँ। एक अभ्यासी को इतनी प्रसन्नता अपने विवाह की नहीं होती जितनी प्रसन्नता अपनी मृत्यु की होती है। पर ये सब होगा कैसे? कैसे हम भी उस सच्चे आनंद को पा सकते हैं? इसका सार संक्षेप हमें स्वामी जी महाराज जी की वाणी के द्वारा मिलता है। करनी मेहर संग दोनों चलते हैं। कहते हैं जब नाम के अभ्यास को हम पूरा पूरा समय देते हैं तो वह दयालु पिता अपनी कृपा के पंख लगाने में कोई अभाव नहीं छोड़ता। इसलिए हमें भी चाहिए अपने मन से हर प्रकार के भय को निकालकर नाम की आय यानी कमाई को पूरा पूरा समय दें, ताकि अपनी अंतिम समय हम इस योग्य रह सकें कि सिमरन कर सकें और अपने दाता जी को कह सकें, हे मेरे सतगुरु, मैं जितना कर सकता था किया, अब आगे ही आप जानो। देखिए ये अभी आपने कबीरदास जी की वाणी सुनी और वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जाके नाम आधार। तो मृत्यु वैद की भी हुई, रोगी की भी हुई, संसार की भी हुई, और कौन नहीं मरा, किसकी मृत्यु नहीं हुई? एक जिज्ञासु ही नहीं मरा जिसने राम की शरण ली हो। तो आप भी प्रभु श्री राम की शरण लें, ताकि ये बार बार आप मृत्यु से बच सकें। बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ये एक बार गर्भ में कितनी तकलीफ़ होती है, एक 100 बिच्छुओं के बराबर डंक लगने जैसा कष्ट होता है। ऐसे कष्ट से बचें और एक प्रभु श्री राम की शरण लें, तो आपको कोई भी भय नहीं लगेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का दृष्टांत और कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग एक मृत्यु के भय से बच सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।